है, मसीही जीवन की आवश्यकताएं जो हैं उनमें से छठा भाग, और वो है साक्षी देना मसीही को क्यों आवश्यक है, या एक मसीही व्यक्ति को गवाही देना क्यों आवश्यक है। तो वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 8 अरब से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और इसमें लगभग 6 अरब लोगों को मसीही कहा जाता है। और पर इन सब लोगों को जिन्हें मसीही कहा जाता है, उनके पास एक गवाही का जीवन नहीं है, या जो आप अपने जीवन के द्वारा गवाही नहीं देते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों और आने वाले विश्वासियों को अपना गवाह करके कहा है। तो गवाही देने के क्या कारण है, क्यों हमें गवाही देना चाहिए? तो हम एक गवाह हैं यीशु मसीह का, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम मेरे गवाह हो। तो जब हम गवाह हैं तो हमें उसका गवाही देना जरूरी है। इस सिलसिले में उसके 7 कारण हैं जिसे हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से पहला कारण है, और पहला कारण यह है कि हमारे परमेश्वर की अभिलाषा व आदेश है कि हम साक्षी दें। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय, मत्ती की किताब और उसका 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसका 32 पद, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। उर्दू में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, इकरार करने का मतलब मान लेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। तो हमें एक मसीही जीवन की आवश्यकता ये है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दूसरों के सामने मानने की आवश्यकता है। और जब मानेंगे तो हम उसका गवाह बनेंगे और उसकी गवाही देंगे, और इसलिए हमें उसका गवाह बन करके उसकी महिमा करनी है, और उसके द्वारा हमारे परमेश्वर का महिमा होगा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, लेकिन जब रूह उल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम ताकत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन के आखिर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया कि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, जब तक नहीं पाओगे तब तक गवाह नहीं बनोगे। और आज के समय में भी जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें उत्साहित नहीं करता है तब तक हम उसका गवाह नहीं बनते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर का रूह जब हमारे अंदर हमें उत्साहित करता है, नहीं हमें परमेश्वर का गवाही देना है, परमेश्वर का गवाह बनना है, तब हम उसका गवाह बनते हैं। और गवाह बनने का मतलब है सबसे पहले हमें अपने घर में, और जब हमें सामर्थ्य मिलेगा तब हम अपने घर में, और उसके बाद में अपने पड़ोस में, और फिर पड़ोस के आगे, और फिर उसके बाद में दुनिया के अंत तक हम उसका गवाह बनकर उसके नाम की महिमा करने पाएंगे। और उसी का 22 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 22 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, और 22 अध्याय का 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन लोगों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। क्योंकि तू उसकी ओर से, अर्थात परमेश्वर की ओर से, सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखा और सुना है। हम और आप जो अपने जीवन में देखते हैं और अपने जीवन में उसको महसूस करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखते हैं, उसकी चंगाइयों को देखते हैं, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर का महिमा करते हैं और उसका गवाही हम देते हैं। और हमारे जीवन में वही गवाही है, वही काम है
जो परमेश्वर हमारे और आपका जीवन में करता है, और वही बात जब हम दूसरों को बोलते हैं वही गवाही है। तो मसीही जीवन की आवश्यकता ये है कि एक मसीही को हर समय में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की अभिलाषा ये है कि हम उसका गवाह बने और उसकी गवाही दें। क्या हम गवाही दे रहे हैं? अब सवाल ये है, या नहीं दे रहे हैं? यदि नहीं दे रहे हैं तो हमें अपने जीवन की गवाही दूसरों को देने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, क्योंकि ज्योति का काम चमकना होता है, वह अपने को छुपा नहीं सकती। ज्योति का काम चमकना होता है और वह अपने आप को छुपा नहीं सकती है। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखता है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। चिराग, दीपक को जला करके कोई भी उसको दीपदान के नीचे नहीं रखता है, लेकिन दीपदान के ऊपर रखता है, अर्थात चिराग दान पर रखता है। क्यों रखता है? तो लिखा है, उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। जब चिराग दान पर रखा जाता है, दीवट पर रखा जाता है, तब घर के हर एक व्यक्ति को क्या मिलता है? रोशनी मिलती है, और वो घर में आराम के साथ में रात के समय में भी चल सकता है और इधर उधर घूम सकता है, तो अपने काम को कर सकता है भली प्रकार से। इसलिए एक मसीही का जो जीवन है, जो एक मसीही जीवन की जो आवश्यकता है, वो ये है कि हम जो रोशनी में को पाया है, उस रोशनी को हम दूसरों तक पहुंचाएं। क्या आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं? आपका क्या हाल है? क्या आप सच में रोशनी को पहुंचा रहे हैं? तीसरी बात है, गवाही देना मसीही को क्यों आवश्यक है? तीसरी बात है, गवाही के द्वारा या साक्षी के द्वारा एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में सामर्थ्य पाता है। एक जो विश्वासी है अपने जीवन में आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करता है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, लेकिन शाऊल को और भी ताकत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। बाइबल ये कहती है कि शाऊल जो थे, जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनके ऊपर आया और प्रभु का आत्मा उनके अंदर प्रज्वलित हुआ, तब वो किसी से डरते नहीं थे। लेकिन लिखा है कि वे क्या कर रहे थे? दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा, मतलब उनका मुंह को बंद करते रहे, उनकी आवाज़ को बंद करते रहे, क्योंकि शाऊल अधिक परमेश्वर में सामर्थी होते गए और इस बात का प्रमाण दे करके कि यही यीशु मसीह है, यही है जिसको तुमने मार डाला, यही मसीहा है, और उसका गवाही वो देते थे। क्या आप अपने जीवन में मसीह की गवाही दे रहे हैं? उसके मृतकों में से जी उठने की गवाह आप हैं? क्या आप पुनरुत्थान की गवाही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आपका के लिए ये सवाल है। हमें, बाइबल कहती है, मसीही जीवन की आवश्यकता यह है कि हमें गवाही देना चाहिए, अपने आप में एक गवाह बनना चाहिए। जिस प्रकार से शाऊल एक सताने वाला था, पौल जो बाद में पौलुस बन गया, वो कहता है मैं उसका गवाह हूँ, और वो गवाही देता है, और ऐसा गवाही देता है कि यहूदी लोगों का जो मुंह को है उनको बंद कर देता है, और उन लिखा है उसमें को यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। हिंदी में लिखा है यहूदियों का मुंह बंद करता रहा जो दमिश्क में रहने वाले थे। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों के मुंह को बंद कर रहे हैं? क्या और कोई जिंदा हुआ है यीशु मसीह के अलावा, मृतकों में से जी उठ करके जिंदा हुआ है? यदि नहीं हुआ और आज भी जिंदा है, ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी मृतकों में से कई एक लोगों को जीवन दिया, जिलाया, लेकिन वो बाद में मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक बार वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी वो क्या है?
जिंदा है। हालेलुया। तो ये एक मसीही जीवन की ये आवश्यकता है कि वो अपने आत्मिक जीवन में गवाही देने के द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त करता है। यदि आप भी गवाह बनते हैं यीशु मसीह का अपने जीवन में, तो आप उसके द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। चौथी बात है, गवाही देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक मसीही स्वार्थी नहीं है। वह चाहता है कि जो उसने प्रभु यीशु मसीह में पाया है उसे दूसरे भी प्राप्त करें। तो एक जो मसीही है, वो मसीही जीवन जो है वो किसी भी तरीके से अपने अंदर केवल वो रखना नहीं चाहता है, लेकिन जो शांति, जो सकून और जो उसने परमेश्वर से आशीष को पाया है उसको वो दूसरों को भी बताता है, ताकि दूसरे लोग भी क्या करें, यीशु मसीह को जान सकें। आइए हम लोग देखेंगे फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 20 और 21 पद में लिखा है, चुनांजे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के जरिए जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन की वजह से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे मर जाऊं। पौलुस कहते हैं, मैं तो मेरी जो अभिलाषा है, मेरी हार्दिक जो लालसा है और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात से लज्जित ना हूं। क्या आप मसीह का गवाह होने से लज्जित होते हैं? अगर आप लज्जित होते हैं तो आपके अंदर मसीह नहीं है, यीशु नहीं है आपके अंदर। यीशु आपके अंदर जब होगा तो लास्ट में, अंतिम मोमेंट में भी आप उसका गवाह बनेंगे और उसका गवाही देंगे। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरी हार्दिक लालसा है कि, या मेरी हार्दिक लालसा है, मेरे दिल की आरजू है और उम्मीद है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई होती है, मेरी देह के द्वारा होती है, सदा होती रहे, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्या आप जिंदा होकर के और मर करके भी गवाह बनना चाहते हैं यीशु मसीह का? यदि ऐसा है तो परमेश्वर की स्तुति हो। अभी हाल ही में मणिपुर में 3 पासवानों को मार दिया गया। क्यों? मसीह की गवाही के कारण। तो पौलुस कहता है कि मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, मेरे यीशु का नाम नीचा नहीं होगा। या उन 3 पासवानों को मारने के कारण यीशु मसीह का काम रुक नहीं जाएगा, वो और दूसरे लोग भी देखेंगे, सुनेंगे, क्यों ये यीशु के लिए मर गया, क्यों, आखिर क्यों। लोग जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है, लेकिन मसीह में मर जाना लाभ है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। मरना क्या है? नफा है। मसीह में जीवित रहना लाभ है हमारे लिए, और लेकिन मर जाना लाभ है। तो इसलिए हम अपने शरीर में चाहे जिंदा हैं परमेश्वर की स्तुति करेंगे, मरेंगे तो भी परमेश्वर की स्तुति होगी। तो परमेश्वर की स्तुति हमारे और आपका जीवन के द्वारा निरंतर होता रहेगा और हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और उसके नाम की बड़ाई हमारा जीवन से, आपका जीवन से होता रहेगा। 5वीं बात है कि यह एक व्यक्ति का अपना अनुभव है, जिसे वो क्या करता है, दूसरों के सामने बांटता है। वह किसी से छिपा नहीं रहता है, और या वो छिपा नहीं रह सकता। यह तो उस खुशबूदार तेल के समान है जिसकी महक छिपती नहीं है। जैसे कोई सेंट लगा के आ जाए, आपका बगल से गुजरे, तो क्या होता है, उसका महक आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो महक आपको क्या करेगा, हाँ कुछ है यहाँ पे आया है। तो इसलिए एक मसीही का जो जीवन है, मसीही जीवन की जो आवश्यकता है वो ये है कि वो अपना अनुभव को किसी भी प्रकार से वो छिपा नहीं सकता है। जिस प्रकार से इत्र की सुगंध पूरे घर को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार से मसीही जीवन, चाहे वो जिंदा है या मसीह के लिए बलिदान हो गया, वो एक सुगंध के समान फैल जाती है। और आज उन 3 पासवानों का नाम क्या हो गया, पूरा भारत में फैल गया कि हाँ 3 पासवानों को मणिपुर में मार दिया गया।
प्रिय भाई और बहन, क्या आप मसीह का गवाह बनने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 20 पद में इस प्रकार से लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। पतरस और यूहन्ना ये इस बात को कह रहे हैं, प्रेरित लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है कि जो हमने देखा है और सुना है उसे ना कहें। तो एक मसीही के जीवन की जो आवश्यकता है वो ये है कि वो जो कुछ देखा है और सुना है उसको वो जरूर कहेगा, चाहे उसको मृत्यु दंड क्यों ना दिया जाए, उसको शहीद क्यों ना होना पड़े यीशु मसीह के लिए, वो शहीद होगा लेकिन यीशु मसीह का महिमा को वो करेगा। लिखा है क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहें। जो देखा है मुमकिन नहीं है, जो हमने देखा है और सुना है उसको हमें कहना ही है और कहना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर का महिमा को प्रकट करना है और उसके नाम की स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करना है। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 48 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम इन बातों के गवाह हो, तुम सब इन बातों के गवाह हो। किस बात का? कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा तुम सब इसके गवाह हो, और हम और आप भी आज क्या हैं? उसका गवाह है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और वो जीवितों के जमीन पर उसने हमें और आपको जिंदा रखा है। क्या ये आश्चर्यकरम नहीं है कि आज हम जीवित हैं, हमारा परिवार जीवित है, हमारे लोग जीवित हैं? ये सबसे बड़ा आश्चर्यकरम है। केवल आश्चर्यकरम एक मुर्दे व्यक्ति को जिंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन हम और आप आज जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्यकरम है परमेश्वर का। हालेलुया। छठी बात है, तो आपका जीवन में क्या है? क्या आप उसका गवाह बनेंगे, या आपने जो कुछ अनुभव किया है, देखा है, सुना है प्रभु यीशु मसीह के काम को, क्या आप दूसरों को बताने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये तैयार हैं, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपके लिए परमेश्वर ने प्रतिफल रखा है। छठी बात है, हमें गवाही क्यों देना चाहिए, या एक मसीही को गवाही क्यों देना चाहिए? छठी बात है, क्योंकि हमें एक दिन अपना अपना लेखा देना है। प्रभु हमसे पूछेगा कि जो हमने पाया था क्या उसे दूसरों को बताया है। एक दिन हमें क्या करना पड़ेगा? गवाह बनना पड़ेगा। और इसलिए गवाह बनने के लिए हमें और आपको परमेश्वर के कामों को बताने की जरूरत है। यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय और उसका 8 पद। यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय और उसका 8वां पद। उसका 33 अध्याय और उसका 8 पद। यहां पे लिखा है कि यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। और इसलिए परमेश्वर हमसे और आपसे इस बात को गवाही देना है हमें और आपको, ताकि हम उसके नाम की महिमा करने पाएँ और उसके नाम की बड़ाई और उसके नाम की प्रशंसा करने पाएँ, और उसके द्वारा ही परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की प्रशंसा होवेगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन से गवाही देना इसलिए ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक दुष्ट व्यक्ति यदि बच जाएगा, उसके द्वारा परमेश्वर हमारी और आपकी बड़ाई करेगा और प्रतिफल देगा। तो इसलिए हमें गवाही देना जरूरी है। यदि हम गवाही नहीं देंगे
यदि हम लोगों को दुष्ट को उसकी दुष्टता के बारे में नहीं बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए वो दुष्ट को उसकी दुष्टता के बारे में हमें बताने की ज़रूरत है। दुष्ट से हमें घृणा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके आचरण और व्यवहार से हमें घृणा करने की ज़रूरत है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं पापियों से प्यार करता हूँ लेकिन पाप से नफरत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट लोगों से नफरत नहीं करता है, प्यार करता है, लेकिन उनकी दुष्टता से परमेश्वर को नफरत है। इसलिए हमें उनकी दुष्टता के बारे में उनको क्या करना है, बताने की ज़रूरत है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 10 पद इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जरूरी है कि मसीह के तख्त ए अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, चाहे भले हों या बुरे हों। तो एक दिन जो हमने अपने शरीर में, अपने बदन में काम किए हैं, उसका लेखा हमें और आपको देना पड़ेगा। इसलिए एक मसीही व्यक्ति की आवश्यकता है कि वो गवाही दे, और वो इसलिए गवाही दे क्योंकि उसको एक दिन इन सारी चीज़ों का लेखा देना पड़ेगा। जैसे हमने यहेजकेल की किताब में 33:8 में पढ़ा, यदि हम दुष्ट को नहीं बताएंगे उसकी दुष्टता के बारे में, तो वो दुष्ट तो अपनी दुष्टता में मरेगा ही, लेकिन एक दिन परमेश्वर हमसे भी पूछेगा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों नहीं बताया। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य बना है और बन जाता है और है कि हम गवाही दें, उसकी गवाही दें और उसकी महिमा करें। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, अपने राहनुमाओं की सुने। बाइबल कह रही है अपने राहनुमाओं की सुने, अर्थात अपने अगुओं की मानो और उनकी बात को मानो, उनकी बात को सुनो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वह आप ही देखभाल करते करते जागते रहते हैं। अगुए क्या करते हैं? जागते हैं। क्या करते हैं? जाग करके परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने लिखा है, और इसमें वो खुदा के सामने जवाबदेह हैं। परमेश्वर को उनको जवाब देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक मसीही को जवाब देना पड़ेगा, उनकी बात माने ताकि वो खुशी से अपनी खिदमत सर अंजाम दे, वरना वो कराहते कराहते अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और यह आपके लिए मुफीद नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने अगुओं की बात को मानना है, उनकी राहों पर चलना है, और इसलिए चलना है क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे प्राणों के लिए जागते हैं, और क्योंकि उनको लेखा देना पड़ेगा, और वे ये काम आनंद से करते हैं, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमें गवाह बनने के लिए हमें हर एक व्यक्ति का, हर एक मसीही का ये कर्तव्य, केवल पासवान का कर्तव्य नहीं है, केवल पास्टर का कर्तव्य नहीं है गवाही देना, हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। तो इसलिए हर एक विश्वासी को गवाह बनना है। पासवान भी, डायरेक्टर हो, बिशप हो, आर्च बिशप हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सारा लोग विश्वासी है पहला, और इसलिए एक विश्वासी को मसीह का गवाह बनना होगा। हालेलुया। क्या आप उसका गवाह बनने के लिए तैयार हैं, या आप गवाह बने हुए हैं? प्रभु की स्तुति हो यदि बने हुए नहीं हैं तो आपको उसका गवाह बनना है। मसीही जीवन की आवश्यकता में गवाही देना एक मसीही को क्यों आवश्यक है? अंतिम बात है, इस 7वीं बात है, इसलिए कि समय थोड़ा है और प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए हमें क्या करना है? गवाही देना जरूरी है। यूहन्ना का इंजील और उसका 9 अध्याय और उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, अभी दिन है, जरूरी है कि हम जितनी देर तक दिन है उसका काम करते रहें, जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि रात आने वाली है, उस वक्त कोई काम नहीं कर सकेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। क्यों? क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा। इसलिए समय थोड़ा है,
हमें परमेश्वर के काम को करना है और उसकी गवाही देनी है ताकि उसकी महिमा होने पाए और उसकी गवाही के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाए। यही परमेश्वर की अभिलाषा है और हमारी और आपकी भी यही अभिलाषा होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 10 पद में लिखा है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। बाइबल इस प्रकार से हमें कहती है, क्योंकि वो कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर फरमाता है क्या, अपनी इस प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। प्रिय भाई और बहन, हमें इसलिए गवाही देना है क्योंकि उद्धार का दिन अभी है, इसके बाद नहीं मिलेगी। इसलिए हमें गवाही देना जरूरी है। क्या आप गवाही दे रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो एक मसीही को क्यों गवाही देना जरूरी है, क्यों साक्षी देना जरूरी है? पहली बात हमने देखा क्योंकि ये परमेश्वर की अभिलाषा और आदेश है। दूसरी बात क्योंकि ज्योति का काम चमकना है और वो अपने लोगों से वो छिप नहीं सकता है। तीसरी बात हमने देखा, साक्षी के द्वारा एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में सामर्थ्य पाता है। चौथी बात, क्योंकि एक मसीही स्वार्थी नहीं है, वो चाहता है कि जो उसने प्रभु यीशु मसीह से पाया है उसे दूसरे लोग भी प्राप्त करें। पांचवी बात हमने देखा, क्योंकि यह एक व्यक्ति का अपना अनुभव है जिसे वह किसी प्रकार छिपा नहीं सकता है। वह तो उस खुशबूदार तेल के समान है जिसकी महक क्या होती है, छिपती नहीं है। पूरे घर को, पूरे वातावरण को, जिस जगह में उस तेल को डाला जाता है वो क्या करती है, उसे खुशबूदार बना देती है। छठी बात देखा हमने, क्योंकि हमें एक दिन अपना अपना लेखा देना होगा और प्रभु हमसे पूछेगा कि जो मैंने तुझे दिया था क्या उसे दूसरों को तूने बताया। तो हमें लेखा देने के लिए तैयार रहना होगा, इसलिए हमें गवाही देना है। अंतिम बात है, क्योंकि समय थोड़ा है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए हमें गवाही देना है। प्रिय भाई और बहन, क्या आपका क्या हाल है? क्या आप उसका गवाह बने हैं या नहीं बने हैं? यदि नहीं बने, आज अवसर है कि आप उसका गवाह बने। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए और इस समय के लिए। प्रार्थना करते हैं, मसीही जीवन की आवश्यकता में छठी बात हमने देखा और एक मसीही को गवाही देना, साक्षी देना क्यों आवश्यक है, हमने इन बातों को देखा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक का जीवन में आप कार्य करें ताकि लोग अपने जीवन में आपके साथ में जुड़े रहकर आपकी महिमा कर सकें और आपका गवाह बनकर दूसरों के जीवनों को बचा सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।